बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब, जगत शबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। साहब एक चेतावनी दे रहे हैं, यह संसार काल का देशा, यह कर्म का जाल फंसा रहा है। हर एक आदमी कर्म से बंधा है, ये काल का देश है। इसलिए यहाँ कुशल नहीं, क्षेम कुशल और सही सलामत कहो कवन को देना हो। सब एक दूसरे से मिलते हैं, कहते कुशल हैं, ठीक ठाक हैं, बाल बच्चे ठीक है, सब कुशल है। कहाँ कुशल है? आवत जा दो विध लूटे, सर्व तंग हरि लीन हो, सुर नर मुनि जीत पीर औलिया, मीरा पैदा कीन हो, कह लो गनो अनंत कोट लो, सकल पया ना किन। वाह साहब कह रहे कहाँ तक गिनूं, ये काल का देश है। संतो, ये जग मुर्दा खाना, ये दुनिया मुर्दा खाना है। यहां जो भी आया वो सब जाएंगे, हम सब देख रहे हैं। पर अंदर बैठी कुछ शक्तियां इस तरफ नहीं जाने दे रही है। शास्त्र जाना है, संसार मुसाफिर खाना है। और साहब भी कह रहे हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। मिट्टी की एक चुटकी अगर आप उठाएंगे तो करोड़ों योद्धाओं की अर्थी और शरीर की भस्म उसमें समाई हुई है। ये है ही मुर्दा खाना, ये कब्रिस्तान है दुनिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृत्युलोक। ये मृत्युलोक है, इसको अमरलोक नहीं कहा। और ये शरीर धारण करना देहधरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत हुए। कह रहे हैं सुर नर मुनि जी जति पीर औलिया, अरे बड़े बड़े कह लो गनो अनंत कोटि लो, 1 करोड़ नहीं। अब वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, सर्वेक्षण करने वाले कह रहे हैं कि हर 1.5 मिनट में एक बालक पैदा होता है और 2-2.5 मिनट में वो सब मरते भी हैं। ये मुर्दा खाना नहीं हुआ। पर साहब एक इतला दे रहे हैं, जहमा से हंसा आया, अमर है वो लोग। पानी पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे, सूर्य चांद तारे, पूरा ये पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। इसका विवरण तो वैज्ञानिक भी दे रहे हैं, हमारे शास्त्रों में भी है। मैं कहता हूँ दुनिया खत्म होने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 30 सेकंड। पर कुदरत का एक नियम है, जब महाप्रलय आएगी आपको 6 महीने पहले पता चलेगा। कैसे? प्रकृति अवरुद्ध चलेगी। कभी कभी सुबह अंधकार हो जाएगा, कभी कभी रात के 1 बजे सूरज उग जाएगा, कभी कभी सर्दी में भयंकर गर्मी शुरू होगी, कभी कभी भयंकर गर्मी में ठंड लगने लगी। सर्दी के मौसम में गर्म लगेगा, गर्मी के मौसम में अचानक ठंड लगेगी। इसके लक्षण अभी आ रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन एक इशारा है, इसको लोग नहीं समझ रहे हैं। वैज्ञानिक लोग अभी एक बात बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक असर पड़ा है मानव जीवन पर। आप इस जेल खाने को समझें, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अब वो क्या बोल रहे हैं
ग्लोबल वार्मिंग के कारण से माताएं बहनें भी प्रभावित हो रही है, पुरुष भी। माताओं बहनों में जनने शक्ति कम हो रही है और गर्भपात बहुत हो रहे हैं, मिसकैरेज ज़्यादा हो रहे हैं। पुरुष में भी पुरुषत्व की ताकत कमज़ोर होती जा रही है। अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो पुरुष संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रहेगा और माताएं कंसीव करके बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। ये तो विनाश के लक्षण है। इस तरह से फिर अचानक क्या होगा, पृथ्वी को बड़े झटके लगेंगे, बड़े बड़े ग्रह आपस में टकराएंगे और भयंकर आवाजें होगी। ये कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में किया। रहना नहीं देश बिगाना है, हंसा चल तू अपने देश। वाह वाह, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। आप रहना नहीं देश बिगाना है, आपका देश नहीं है, आत्मा का ये ओरिजिन नहीं है। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बस आई, 5-25-3 का पिंजरा तामे तुह राखो भरमाई। कुशल कहत कहत जग बिनसे, कुशल काल की फांसी। सब कुशल कुशल कहते हैं और जग संसार कहे कबीर सारी दुनिया बिनसे, रहे नाम अविनाशी। और जहाँ से हंस आया अमर है वो लोकवा। इस तरह इस माया के झूले में सभी झूल रहे हैं, सब जानते भी हैं कि एक दिन शरीर छोड़ना है। पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस। पानी माही घर किया, सो कस मरे प्यास। संतों में देख देख आवे हासी, पानी में मीन मरे प्यासी। और नाहर गाय ग्रासी, गाय रूपी माया नाहर रूपी आत्मा को ग्रास रही है। ये अचरज मुझे बहुत बड़ा लगा। कौतुक की बात है, जिस आत्मा को शरीर नहीं है, पिंड नहीं है और जो एक अविनाशी तत्व है, पंच भौतिक तत्व से परे है, उसको कैसे उलझा कर रख दिया है ये माया और मन ने। हम कथन के लिए सिर्फ कहते हैं कि मन माया में फंसे, उपक्रम नहीं करते। इस माया के झूले में सभी झूल रहे हैं। झूले तो गंधर्व मुनिवर झूले, सुरपति इंद्र, वाह, देवताओं का राजा इंद्र आदि भी ये झूले, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार की मार बड़े बड़े धुरंधरों पर पड़ रही है। साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, देव चरित्र कहूँ मैं भाई सुनो धीर चितलाए, जाको कहिए ब्रह्मा सो इंद्री समझाए। देवपति जो श्रेष्ठ है, जाको कहिए इंद्र, हरि जाए के अहिल्या पड़े देह में छिद्र। देवताओं के राजा इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का शील भंग करने पहुंचे। हरि जाए के चंद्रमा बृहस्पति की नार, वाह, चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री को किडनैप किया था। कुंती कुंवारी नार थी तभी कर्ण उपजाए। अगर कर्ण को कुंती ने छोड़ा तो कुछ न कुछ तो वजह रही ना। माँ बेटे को कभी जल में प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये जीव है आंध्रो मोह नहीं बतिया है, कह रहे देख करके ये विश्वास नहीं कर रहा है। शास्त्र बखान कर रहे हैं, उनमें पढ़ो। झूले तो नारद सारद, झूले व्यास पनीर, वाह वाह वाह, नारद आदि सब झूले इसमें। और आप तुमसे बिसर गई सुध घर की, तुम्हें रात भरमाई। ये हंसा अपने आत्मा की सुध भूल गया है। आगे कह रहे हैं, नारद सारद झूले व्यास आदि झूले, झूले ब्रंच महेश शुक्र मुनि, झूले सूरज चंद्र, सुखदेव गर्भ योगेश्वर ब्रंची ब्रह्मा आदि महेश आदि, ये सब माया के झूले में झूले।
तभी साहब ने वाणी में कह दिया, माया महाठग्नि में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। केशव के कमला हुई बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी, राम के सीता बन बैठी कृष्ण के राधा रानी, पंडे के मूरत बन बैठी तीरथ में बही पानी। वाह वाह वाह, बड़ा लंबा शब्द है साहब का, उसमें कह रहे हैं इस तरह माया महाठग्नि में जानी। आगे क्या करें, चंडित मंडित झूठ जटाधर और ठगे बेताली, यानी इन्हीं सभी को ठगा माया ने। फिर चंडित, पूरे शरीर में चंदन लगाने वाले, मुंडित, पूरे सन्यासी जो बाल बूल काट कर भवे में उड़ा देते हैं, उनको भी नचाया झुलाया। और ठगे बेताली, बेताली शमशान घाट में रहते हैं, जो नारी की शक्ल नहीं देखना चाहते, उनको भी नचाया। इस तरह प्रबल शत्रुओं के हाथ में आत्मा है। बहुबंधन ते बांधिया, जो प्राणियों के मन में वर्तमान में तथा देवादियों को के अंदर भी घुसने वाला है, अत्यंत छिपा हुआ मन हिंडोला है। ऐसे हिंडोले का जिनसे उससे छुटकारा पा लेने के लिए वर्णन किया है, ऐसे सदगुरु कबीर साहब वो सुमन करते हैं। आगे कह रहे हैं, झूले ब्रंच महेश सुखमुनि, सुखदेव तो गर्भ योगेश्वर थे, उनको भी झुलाया। झूले सूरज चंद्र, आप निर्गुण सरगुण हो के झूलिया गोविंद। वाह, खुद निरंजन भी झूलता रहा है सरगुण निर्गुण होकर। छान पानी खोज देखो चरण रह कोई रहा है। बोला आप इस पर चिंतन और खोज करके देखो, कोई स्त्र नहीं आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, खंड ब्रह्मांड खट दर्शन, छूटत कतहु नाही। हाँ, एक एक की खबर ले रहे हैं साहब। माया का झुलना, सबको झुलना पड़ा। खट दर्शन, वाह, वो भी झूले जो इस समय भक्ति की बागडोर संभाले हुए हैं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, कर्मकांडी, सन्यासी, दरवेश, इन सबको नचाया। खंड ब्रह्मांड खट दर्शन झूले छूटत कतौ नाही। ये खंड ब्रह्मांड सब ये झूलता रहा। इतना प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह अपारा। गोस्वामी जी रामायण में भी कह रहे, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। इस तरह ये आत्मदेव चिरकाल से इस बंधन में फंसा है, निकल कर नहीं गया। गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं, जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई, यदप मिथ्या छूटत कट नहीं। वो हालांकि आत्मा और शरीर की गठान झूठी है, पर छूट नहीं रही। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटत नहीं अधिक अर्जाई। छूटता नहीं, अधिक उलझता जाता है। नाना लोकांतर की कल्पना करता है, स्वर्ग आदि की, पितृलोक आदि की, देवलोक आदि की, ब्रह्मलोक आदि की, लेकिन स्थिर कुछ भी नहीं है। यहाँ साहब ने कई शब्दों में पुष्टि की है। चलनसा सतलोक छड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल फंसा। पर किसको समझाएं, पूरी दुनिया इसमें बही जा रही है। गण क्या, गंधर्व, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, सिद्ध, साधक, जोगी, जत्ती, मन को समझ न पाए रखती। ये मन और माया इतने विकराल है।
काल अकाल पढ़ले नहीं तहवा संत बुल्ला जाए। आप अब साहब क्या करें, शशि सुर रैनी सर्दी तहाँ तह पल्लो नाई। वहाँ रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, तत्व भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, तो वहाँ नहीं शिव शक्ति अवतारा। पवन न पानी धरण आकाशा, पुरुष न नारी, बाल वृद्ध अवस्थाचार, ये सब कुछ नहीं है। आत्मा नित्य है। आत्मा की व्याख्या तो आती है शास्त्रों में, ये न्यूनाधिक नहीं होती है। जल इसे नहीं गला सकता, आग इसे नहीं भस्म कर सकती, वायु इसे शोषित नहीं कर सकती है, आकाश इसे विलोम नहीं कर सकता है, और ये किसी भी देश काल में कभी भी, ये ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है, इसको आत्म तत्व कहा। जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आत्मा ऐसी है क्योंकि परमात्मा का अंश होने के कारण वो भी वैसे है। आप वो है। अब साहब कह रहे हैं काल अकाल पढ़ले नहीं थे वहाँ संत बड़ला जाए। कोई बड़ला संत जा रहा है वहाँ, कह रहे हैं वो देश अबदू बेगम देश हमारा। तहके पिछले बहुकल्प भी थे भूमि परे बुलाए। आपको वहां से पिछले कल्पांतर युग हो गए हैं। एक बार आदिशक्ति इन आत्मा को लाई, इसलिए इसे मातेश्वरी भी कहते हैं, जगत जननी भी कहते हैं। उसके बाद फिर आत्माएं नहीं आई है, वही आत्माएं घूम रही हैं। यानी आपके अनंत कोटि जन्म हुए हैं। साहब यही तो कह रहे हैं। साध संगत पोष देशो बहुत उलट समाये। इसलिए संतों के संग से, अब यहाँ संतों का उल्लेख आ रहा है, ठीक है। आप उलट कर घर जा सकते हैं जब सद्गुरु पूरा मिल जाता है। यह जुल्बे की भय नहीं जो होए संत सजान, कहे कबीर सत्सुकृत मिले तो बौड़ न झूले आए। वाह, जब सच्चा सदगुरु मिलेगा तो तुम्हें दोबारा इसमें झूलना नहीं पड़ेगा। इसलिए काया गढ़ खोज मेरे भाई, अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। आपके शरीर में कितनी लूटम लूट चल रही है। और सोवत जागत धर धर मारे, भैया सोते जागते धर धर मारे, नेक धरत नहीं धीर। इतना प्रबल अविद्या का परिवार है और अनादिकाल से आत्मा इसमें उलझ रही है। वाह वाह। भाव मैं इसकी साक्षी देता हूं। घरे में बाबू बालित रैली, उठ उठ लाग चपल नारी। वाह वाह। बाबुल फांस कहते हैं, तुम इस घर में ही बंधे हो। एक घड़ी जाके 5 हाथा, 5 के 25 हाथा, बहुबंधन ते बांधिया एक विचारा जी। आप विचार करें ना। वाह। प्रबल अविद्या का परिवार बोला है वो 5 तत्व के साथ में 25 प्रकृतियां भी शरीर में हैं। इसी से भूख प्यास आलस्य निद्रा जम्बाई जागना सोना बोलना है। एक बड़ी जाके 5 हाथ 5 के 25 साथ, 25 बतावे और बतावे कई एक ठोर। हाँ, झटपट वाणी कबीर की झटपट लिखी न जाए। अब ये 525 प्रकृतियां और बताती हैं और ये इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। सुंदर स्त्री देखी आंखें वहीं अटक जाएगी, खाने की चीज़ देखी तो जीभ उधर ही लपकेगी, कहीं खुशबू मिली तो वहीं घूम करके आ जाओगे, कहीं थोड़ी शीतलता मिली थी त्वचा उस तरफ खींचेगी। जागना उठना सोना बोलना चलना पसरना खेलना कूदना ये सब तो आत्मा का लक्षण नहीं है, वो तो स्थिर है।
अंतर मध्य अंत ले झक झोर झोर जवाबे दे। वाह वाह वाह। आपन आपन चाहे भोगा, कहूँ कैसे कुशल पड़ी है जो। बड़े बड़े योगियों को नचाया, पर नाम होए तो माथ नवाई। वाह वाह साहब, क्या फार्मूला बता रहे। बड़े बड़े सिद्ध साधकों को नचाया, माया माँ ठगनी में जानी। विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे लोए। हम सब देख भी रहे हैं और हम सब बोल भी रहे हैं। ये झूठी दुनिया है। ये सिर्फ हम कहने के लिए बोल रहे हैं, अनुकरण नहीं कर रहे हैं। जब किसी के यहाँ किसी की मौत हो जाती है तो सांत्वना देने के लिए लोग पहुंचते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन अपनी सुध नहीं कर रहे। मैं भी जाऊंगा। प्राचीन काल में एक संस्कृति थी, मृतक का संस्कार करने के लिए लोग शमशान घाट जाते थे। वहां बैठ करके मंत्रणा होती थी, सबको चिंतन, इसलिए सब जाते थे। देख एक दिन हाथ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई न जात सा था। आजकल वहां भी क्या होता है, मैं देखा, मैं घुमक्कड़ हूं, पानी चलता भला, साधु रमता भला। वहां बैठकर बीड़ियां सिगरेट पीते हैं लोग, एक फॉर्मेलिटी है, घूम फिर करके वापस आते हैं। चेत सवेरे बावरे, कम से कम उनकी ये दशा देखकर 2 मिनट तो विचार करो कि एक दिन मेरे लिए भी आएगा। साहब ने चेतावनियां कितनी दी है, बड़ी सुंदर। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल बारी आया हमारा। माली फूल, कुछ लोग फूलों का एक बिजनेस है। विदेशों से हमारे देश से टनों में फूल जाते हैं। एक आदमी मेरे पास भी आया, बोला गुरुजी फूल मेरे पास बहुत हैं, मैं फूलों की खेती करता हूँ, अगर यहाँ फूल चाहिए तो मैं फूल नहीं रखता हूँ। आओ इसका उदाहरण देता हूँ। फूल से नफरत नहीं है। कुछ समय पहले जब मैं सत्संग करता था तो मैं खुजली करता रहता था। मैं दिल में सोचता था मेरे को एलर्जी भी नहीं है, खुजली भी नहीं है, ये क्या है। होता क्या था, उन फूलों में कीड़े होते हैं, बहुत जीव जंतु होते हैं, वो वहां से उठकर शरीर में रेंगते थे। मैंने कहा भाई फूलों में कीटाणु है, फूल नहीं चढ़ाओ, माला मुझे नहीं, मैं नहीं पहनता माला। तो लोग फिर वो फूल, अब लोगों को ये भी नहीं पता है कि उपासना के लिए कौन से फूल होते हैं। कुछ फूल ऐश्वर्य के द्योतक है, कुछ भक्ति के। उदाहरण के लिए गुलाब का फूल तो सेजों पर बिछता है, चमेली का फूल तो अधिकतर माताएं जूड़े में लगाती है। ऐसे ही गुलाब के कई कलर हैं, लेकिन मैक्सिमम गेंदे के फूल को पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और मोस्टली गेंदे के फूल 2 रंग के हैं, पीले या थोड़े पिंक रेड। तो लोगों ने क्या किया, फूल धो करके मुझे चढ़ाते थे, पहनाते थे। लिहाजा मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्या होता था, मैं सफ़ेद कपड़े पहनता, पूरे पीले हो जाते थे।
मैं लोगों से कहा मुझे माला मत चढ़ा, वैसे ठीक। बड़ी मुश्किल से मैंने इससे छुटकारा प्राप्त किया। लोग बंदगी में आते थे, पैर छूते थे, और हजारों, कभी कभी 1-1 लाख लोग बंदगी करते। सोचो 3-3 घंटे में सत्संग के बाद बैठा रहता था, तो धक्का मुक्की भी होती थी। तो पैर, जब धक्का लगता था आदमी बचने के लिए पैर पकड़ता था, मेरा गुरु ने तो नाखून काटता था, रोज मेरे 2-3 बैंडेज लगाता था मेरे पैर पर। मैंने लोगों का भैया दूर से ही नमस्कार करो, बस ठीक है। तो इस तरह साहब एक बात बोल रहे हैं कि ये जीवात्मा इस तरह से उलझा हुआ है। 5 सखी प्यों प्यों करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी। आगे कह रहे हैं अंतर मध्य अंत ले। आदमी अपने अंदर का अंत नहीं जान रहा, और ये झकझोरे देती रहती है हमेशा इंद्रियां। आपन आपन चाहे भोगा, कहूं कैस कुशल परी हो योगा, योग नहीं करने देगी। अक्सर कुछ लोग मुझे आकर बोलते हैं गुरुजी ध्यान में बैठने पर सूरत एकाग्र नहीं होती। मैं तो, वो तो होना ही है, बस करो रे जतन सखी साईं मिलन की। वो नहीं अलोड करेंगे आपको। बच्चा क्या स्कूल जाना पसंद करता है? कभी नहीं। आप उसे भेजते हो ना इस तरह, मन मानत नहीं मन मोरा साधु, मन नहीं चाहेगा उधर, लेकिन आप सुमरन करना। क्यों नहीं चाहता है? मन एक बात चाहता है, आप अपने रूप को नहीं देख सके। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े सरमायाकारों ने गरीबों की जमीन को ऋण देकर बड़ा हाई हाई अपने हाथ में कब्जा किया। ये तो सच है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यूपी का गोंडा आश्रम के पास एक बड़ई लोगों का घर है, तो उसमें कुमारे कुमारे थोड़े मोटे दिमाग का है। वो किसी से 300 रुपये लेकर के लुधियाना या जलंधर आया काम करने के लिए, ब्याज पर। बोला था, वो मुझे बोलने लगा कि मैं 300 रुपये इनको मनी ऑर्डर कर दिया था। वो झूठ नहीं बोलता है। अब वो अगला, क्योंकि अगला तो कह रहा था मुझे मिले ही नहीं। अब बात पुरानी थी, वो साल भर चुप रहा। साल भर जोड़ने के बाद, और ब्याज की दर थी 10 रुपये, 10%, महीने में 30 रुपये। 2-2.5 साल बाद उसने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। बोला इतना पैसा बना, जमीन ली। इस तरह जमीन ली जाती है वहां। उसकी माँ और वो मेरे पास है रोते रोते। बोला गुरुजी हमारी ज़मीन वो कब्जा कर लिया है। मैंने उस आदमी को बुलाया जिसने ज़मीन कब्जा की। मैंने कहा यार ये गरीब आदमी है, आप इसको क्यों सता रहे? बोला गुरुजी इसकी ज़मीन की कीमत के बाद भी मेरे ब्याज का पैसा और निकलता है। आजकल बैंकों से भी थोड़ा सावधान रहना, वो भी यही धंधा कर रही है। महाजनी सूद के अनुसार बैंकें आजकल काम करती हैं। थोड़ा सावधान रहना है, हिसाब किताब से देखना। अच्छा कोई बात नहीं है। मैंने कहा 300 रुपये लिए। बोला गुरुजी 10% पर मैंने बोल कर दिया है, कोई ठगी नहीं है। लोग 20-20% दे रहे हैं, मैंने गरीब जानकर 10% पर दिया, महीने में 10%। और मेरे भाई साल में 120% हो जाता है। बोला गुरुजी, इसने बोला जाते पैसे भेजूंगा, भेजा ही नहीं है, कोई प्रूफ दिखाए, मुझे मिले नहीं। 1 महीने बाद ये 330 रुपये हो गए। अब 330 का ब्याज शुरू होगा। अब 30 की जगह दूसरे महीने हो गए 360, 66। अब 366 तीसरे महीने हो गए गुरुजी 425 रुपये। 425 रुपये का फिर ब्याज 45 रुपये होता है। 5वें महीने हो गए 470 रुपये।
वो मुझे हिसाब किताब बता रहा था, गुरुजी मैं तो न्याय कर रहा हूं, छठे महीने 470 का ब्याज हो जाता है 47 रुपये। गुरुजी ये 500 कुछ रुपये हो गए, 25 रुपये। 7वें महीने में ब्याज बना 55 रुपये। ₹75। गुरुजी करीब करीब 800-900 हो गए। साल भर में ये जाकर के 1200 बने। अब 120 रुपये महीने का ब्याज बन गया। इस तरह 3 साल में इसका कीमत हजारों रुपए हो गए। इसने न संपर्क किया, न ब्याज दिया, न कुछ दिया। गुरुजी ये ब्याज का तो ये सिस्टम है, चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो भी बोलूंगा सही बोलूंगा। एक मेरा सत्संगी घर बनाया तो उसके पास थोड़ा पैसे की कमी हो गई। मुझे कहा गुरुजी मुझे थोड़ी मदद करो, बाद में दे दूंगा। गवर्नमेंट सर्वेंट था। मैंने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। घर बनने के कुछ दिन बाद वो मुझे 2 लाख रुपए वापस दिया, और सेवादार बड़ा था वो। मैंने कहा ये कहाँ से लाए हो 2 लाख? अभी नया घर बनाया, तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, 2-3 महीने में कहाँ से? बोला मैंने गुरुजी बैंक से लोन लिया। क्या परसेंट है? 14%। तुम अगर रखने जाओ तो 6% देती है बैंक। बैंक से सावधान। अपने अनुभव की बात बता रहा हूं मैं। मैंने कहा ये पैसे मुझे अभी नहीं चाहिए, तुम्हारा बच्चा भी है, गृहस्थी है, मुझे बाद में तुम दे देना, बैंक में ब्याज लगेगा। वो बैंक में पैसा जमा करने गया। आपको पता है अकाउंट क्लोज करने का 7,000 रुपये लिया बैंक ने। ये तो महाजनों से भी लुटेरे हो गए। 7,000 रुपये लिया। अभी भी किसी को प्रूफ चाहिए तो बताओ किस बात का 7,000 ले लिया? बोला मेंटेनेंस चार्ज। आप सावधान रहो बैंकों से भी। दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसी बैंक हैं प्राइवेट, आपको पैसा देंगे और 5 साल का ब्याज जोड़ देंगे, फिर किस्त बना देंगे। अरे जो आपने आज किस्त जमा की उसका 5 साल, मैं अर्थशास्त्र में बड़े बड़े लोगों को अर्थशास्त्र सिखाता हूं, तुमने उसका मूल जाता नहीं है, ब्याज जाता है सिर्फ पहले 2-3 साल तक। इस तरह इस दुनिया में भी कर्म का ब्याज बढ़ता है। कर्म यह संसार काल है देशा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। सावधान रहना, सोचकर काम करना। तो आइए, इसी तरह वो बेचारे बंधुआ हो जाते हैं। जमीन जाने के बाद भी कहते हैं तुम्हारे पास इतना चढ़ा, अब खेती में काम कर। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये है शोषण। मैं ये उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा हूं, जो प्रत्यक्ष देखता हूं वो बोल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं भाई हम जमीन से ऊपर उठे। मैं क्या बोलता हूं, मैं पाताल से उठा हूं, तुम तो जमीन पे थे। 10-11 साल की उम्र में मुझ पर 6-7 लोगों के, 8 लोगों की जीविका का बोझा पड़ा, वो ढोया मैंने। मुझसे बेहतर गरीबी के स्वरूप को कोई नहीं जानता होगा। छोटे भाई बहन पैसे के भूख से किलपते थे, सिर्फ रूखे चावल नमक के साथ मिल गए तो खुश होते थे। कभी दूसरे दिन भोजन मिलता था, कभी दिन में एक बार मिलता था, बच्चे रोते भी थे। वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा। तो लोग कहते हैं हम गरीबी से उठे हैं, जमीन से उठे हैं। मैं कहता मैं पाताल से निकला हूँ, ठीक है ना। तुम तो जमीन पर थे, मैं पाताल से चला। इस तरह मैं जानता हूँ शोषण कैसा। इस तरह माया ने बांधा है, यहाँ कर्म का जाल पसारा है आत्मा के ऊपर। कर्मों के कारण से कर्म सारणी बुद्धि पाने आपका बार बार जन्म हो रहा है। गुरु जिस दिन नाम देता है कर्मों से मुक्त कर देता है। कोटि कर्म पल में कटे जब आए सदगुरु। आगे सावधान रहना तुम।
मैं जैसे तैसे उसका कुछ पैसे चुकाया, फिर मैंने कहा कुमारे अब दोबारा ब्याज से कभी नहीं लेना, जब तुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़े मुझे मिलना। वो बोला है, वो थोड़े बहुत पैसे कमा करके फिर आ जाता है घर में वापस, उससे सब लूट लेते हैं। बोला है फिर वापस जाने के लिए किराया नहीं होता था, मुझसे कई बार किराया लिया, मैं दिया और वो वापस नहीं देते। आपन आप चाहे भोगा, कब कैसे कुशल परी हो जोगा। ये सभी इंद्रियां अपना अपना भोग चाहती हैं, आत्मा कहाँ जाए इससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन पर नियंत्रण करो, अपने अंदर के दुश्मनों को समझो और नाम रूपी दिया जलाना तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा, नहीं तो रात दिन मायावी चिंतन में तुम्हारा अंतःकरण कुंठित हो जाएगा। इसलिए नाम तो एकाग्र होने का सबसे सुंदर उपक्रम है। अंदर का चक्ष श्वास सूरत के मध्य में कभी नहीं आ रहा हो, ऐसा साक्षी रूप है सूरत में रस से जोए। आप पानी पियो, प्यास खुद बुझ जाएगी। आप सिर्फ स्मरण करना, फिर देख लेना आप में कितना कंसंट्रेशन आता है, आप कितने एकाग्र होते हैं, अंदर के दुश्मन आपको समझ में आते जाएंगे। सदगुरु ने आपको अजब जड़ी थी। अच्छा, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ, समय हो गया, पता ही नहीं चलता है पौन घंटा कैसे बीती।